वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इज आवर यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल्स। हम आपका अपने आरजे स्पेशल्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टेक्निकल बेस पे यूज किए जाने वाले कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हमारा जो होता है वीडियो होता है विदाउट एडिटिंग का डायरेक्ट क्लासेस होते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण डिटेल जानकारी एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। तो आइए एंजॉय करते हैं और पढ़ते हैं हमारे आज के अपने टॉपिक से, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो आज का ये जनरेशन हो गया था, आज का आपका टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या होगा? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के प्रकार। ठीक है, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो कंप्यूटर यूज होते हैं, यूजेज के हिसाब से इन्हें 3 ग्रुपों में जो होता है डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला कंप्यूटर होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। दूसरा आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो पहली बार पढ़ रहे हो तो पहली बार सुनेंगे ना। दूसरा कंप्यूटर कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। और तीसरा कंप्यूटर जो होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर आप लोगों को जानकारी होती तो हमारे पास पढ़ने क्यों आते? ठीक है, ये भी हमें मायने रखता है। हाँ, अगर जानकारी रहेगी तो कोई भी चीज़ कहीं पढ़ेगा नहीं, ना कहीं कोई सर्च करेगा या पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा ना। जब जानकारी नहीं होती है तभी इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं तो कोई इसका प्रयोग टीचिंग लाइन का प्रयोग कोई नहीं करेगा। क्या पढ़े, क्यों पढ़ेंगे जब हमें जानकारी है। जब जानकारी नहीं होती है तभी होता है, कभी कभी ये सुना जाता है ऐसे शब्द। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का जो सिद्धांत होता है ये डिजिट्स पे, यानी इनके कार्य करने का तरीका पूरा क्या होता है? डिजिट्स पे होता है। यानी डिजिटल होता है, डिजिट्स माने होता है संख्या। क्या होती है? संख्या। यानी 0 और 1 के रूप में ये कार्य करते हैं। यानी इनके कार्य करने का तरीका जो होता है क्या होता है? डिजिटल होता है। यानी पूरा 0 और 1 फॉर्मेट में काम करते हैं। 0 1 फॉर्मेट का मतलब हो गया ऑन और ऑफ। ऑन में 1 हो गया तो ऑन हो गया, ऑफ मतलब हो गया 0। ठीक है, यानी इसमें कोई भी काम करना होगा तो कीबोर्ड से आपको बटन प्रेस करना होगा। जब कीबोर्ड से हम कोई बटन प्रेस करेंगे तो वो डिजिट में ही तो होगा। हाँ, ABCD होगा, 0 to 9 नंबर होगा, यही सब होगा ना। तो पूरा डिजिटल पे, डिजिट्स पे आधारित होता है। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है। जैसे मोबाइल में हम लोग नंबर यूज करते हैं। आजकल पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो गया है। सब पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट क्या हो गया? डिजिटल पेमेंट होता है ना। डिजिटल पेमेंट का मतलब हम लोग कहीं कैश का प्रयोग करते हैं नहीं। आपका अमाउंट डाले, कितना अमाउंट हुआ, आपका UPI पिन डाले, पैसा उनका ट्रांसफर, यानी पूरा डिजिट में ही तो हो रहा है। कहीं पे भी कैश शब्द का प्रयोग किया गया, यानी नगद पैसा दिया गया नहीं दिया गया ना। तो ये सब क्या होते हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी 0 और 1 फॉर्मेट में ही जो होती है कार्य करती है। तो ये सारे कंप्यूटर, यानी जो जितने भी ऐसे कंप्यूटर हैं जो डिजिट्स पे काम करते हैं, ये 0 और 1 फॉर्मेट पे काम करते हैं, नंबर पे काम करते हैं, ये सारे कंप्यूटर क्या हो जाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर जो होते हैं तकनीकी के आधार पर इनको भी जो होता है 4 प्रकार से डिफाइन कर दिया गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार में इसको वर्गीकृत कर दिया गया है। पहला कंप्यूटर जो होता है इसमें होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये सबसे छोटा सभी कार्यों के लिए उपयुक्त कंप्यूटर होता है। ठीक है, सबसे छोटा और सभी कार्यों के लिए उपयुक्त ये कंप्यूटर होता है। इन कंप्यूटरों में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इसका था, माइक्रो
प्रोसेसर का आविष्कार था। 1970 में जो था माइक्रो प्रोसेसर बन गया, तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या आने लगे थे, माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाने लगे। यानी इन सब कंप्यूटरों में जो सबसे मेन खासियत रही वो क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। और जिस कंप्यूटर में ये प्रयोग किए गए उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ये आकार में सबसे छोटा एवं रेट में सबसे सस्ता एवं सभी कार्यों के लिए उपयुक्त कंप्यूटर ये होता है, इसीलिए इसको जो होता है माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा एवं सस्ता होने की वजह से इसको लोग जो होता है पर्सनली यूज करते हैं, इसीलिए इसको पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जो होता है जाना जाता है। इसके नाम से पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के नाम से जो होता है जाना जाता है। टैबलेट हो गया, टैबलेट आता है ना मार्केट में, है टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो यानी पर्सनल रूप से छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप कहाँ बहुत महंगा आ रहा है, 30,000 35,000। डेस्कटॉप तो और सस्ते सस्ते आ जा रहे हैं। ठीक है, इतने सस्ते में अच्छे से अच्छे फीचर्स मिल जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। यानी सब जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए तो सब कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। छोटा मोटा ही काम करने के लिए ये सब कंप्यूटर हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हो जाते हैं जो पर्सनली यूज किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर आपका होता है मिनी कंप्यूटर। क्या हो जाता है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिड रेंज यानी मध्यम वर्गीय का जो कंप्यूटर होता है, मध्यम रेंज का जो होता है वो क्या हो जाता है, मिड रेंज कंप्यूटर हो जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर जो होता है दिखने में माइक्रो कंप्यूटर के जैसा ही होता है, दिखने में माइक्रो कंप्यूटर के जैसा ही होता है। उनके कार्य करने की क्षमता भी वैसे होती है, लेकिन होता क्या है कि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड उसकी अपेक्षा तेज होती है। जैसे पढ़ने में होता नहीं, कोई बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सब बोर्ड होते हैं, तो यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे उनसे तेज होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे मेन पॉइंट क्या होती है, अंग्रेजी मजबूत हो गई। तो अंग्रेजी मजबूत हो गई तो क्या हो गए, मिड रेंज हो गए। और आईसीएससी वाले बोर्ड वाले हैं, आईसीएससी बोर्ड के बच्चे आपसे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनको मल्टी टैलेंट का ज्ञान दिया जाता है ना। उनकी जो बुक्स आती है उसमें बहुत सारे थ्योरी होते हैं, तो उनका माइंड और तेजी से आईसीएससी वालों का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, मिड रेंज के कंप्यूटर हो जाते हैं। तो यानी इसमें जो सब चीजें होती हैं वही सब होती है। यानी इसमें जो होता है माइक्रो प्रोसेसर हैवी लगा रहेगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हैवी लगा रहेगा और उसके डेटा स्टोर करने की क्षमता भी जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना अधिक होती है, और इसके कार्य करने की क्षमता भी जो होता है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि ये सिस्टम जब ऑन होते हैं तो इसका लंबे समय तक यूज किया जाता है। जैसे बैंक में जो कंप्यूटर यूज होते हैं, रेलवे स्टेशन पे जो कंप्यूटर यूज होते हैं, बीमा कंपनी में, फैक्ट्री है, ऐसे सब जो जगह पे जो कंपनी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, ये सब कंप्यूटर जो होते हैं क्या होते हैं, मिड रेंज के होते हैं, हैवी कार्य करने के लिए प्रयोग होते हैं ना। घरेलू सिस्टम माइक्रो कंप्यूटर को ज्यादा देर तक नहीं यूज किया जा सकता है। अगर 4-5 घंटा 6 घंटा लगातार चला देंगे तो हैंग होने लगता है। ठीक है, सिस्टम डगमगाने लगता है। लेकिन जो होता है मिनी कंप्यूटर के सिस्टम ऐसे नहीं होते। बैंक सुबह जब खुल जाता है तो बीच में जो होता है कभी बंद होता है, जब ऑफिस बैंक बंद होता है तभी होता है। ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया तो ऑफिस में लगातार चलता रहता है। रेलवे स्टेशन पे हो गया, वहाँ सब जो होता है कंप्यूटर बंद नहीं होता है, 24 घंटा कंप्यूटर बंद ही नहीं होता। कि होता है बंद, नहीं बंद होता है ना। तो वो सब कंप्यूटर क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता और प्रोसेसिंग क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना अधिक होती है। इनका प्रयोग जो होता है बैंकों, बीमा कंपनियों, फैक्ट्रियों आदि में जो होता है किया जाता है। ठीक है, अगले स्टेप पे आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ये जो होता है मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। यानी उनकी अपेक्षा इनके कार्य करने की क्षमता दोनों से ही अधिक होती है। ठीक है, तो अब जब जाहिर सी बात है जब दोनों से अधिक होगी तो जाहिर सी बात है उसमें प्रोसेसर भी हैवी लगाए जाएंगे, प्रोसेसर भी हैवी लगाए जाएंगे। यानी उनके कार्य करने की क्षमता उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। ठीक है, तो उसमें डेटा स्टोर करने की भी क्षमता अधिक होगी। जाहिर सी बात है जिसका कार्य करने का क्षमता होगा डेटा स्टोर करना भी
ज्यादा क्षमता रखेगा ना, डाटा नहीं स्टोर कर पाएगा तो कैसे काम करेगा। यानी जैसे हो गया ना, ये हो गया ऊपर यूपी बोर्ड, नीचे हो गया सीबीएसई बोर्ड, अब आईसीएसई बोर्ड। अब ढेर सारा थ्योरी जब पढ़ाया जाएगा तो ढेर सारा थ्योरी स्टोर भी तो करना चाहिए। तो ढेर सारा थ्योरी नहीं स्टोर कर पाएंगे तो फिर मतलब क्या रह जाएगा आपके एडवांस होने का, रह जाएगा फिर। हाँ, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है समझ लीजिए आईसीएसई बोर्ड वाले लड़के हो गए, यानी उसमें जो होता है डेटा स्टोर करने की क्षमता इसकी अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। तो इनका प्रयोग जो होता है नेटवर्किंग के क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नेटवर्किंग के क्षेत्रों में अधिक किया जाता है, ठीक है। यानी जहाँ पे नेटवर्क स्थापित करना होता है वहाँ पे जो होता है ये सब कंप्यूटर अधिक होते हैं, क्योंकि कई नेटवर्क कई कंप्यूटर जोड़ के एक जगह आते हैं, तो वहाँ पे जो होता है डेटा स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ, तो डेटा स्टोर करने के लिए अधिक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में जो होता है मेन जो होता है ये सर्वर कंप्यूटर के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में? सर्वर कंप्यूटर के रूप में यूज किए जाते हैं। सर्वर क्या होता है? जब कई कंप्यूटर एक जगह से आके सब एक जगह डेटा स्टोर करते हैं तो क्या हो जाते हैं? सर्वर हो जाते हैं। जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन जो होता है किसी भी बैंक का एटीएम हो, आप अपना एटीएम कार्ड डालिए, पैसा पट से निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? वो किसके माध्यम से संभव है? नेटवर्किंग और सर्वर के माध्यम से। लेकिन अभी मान लीजिए एसबीआई से आप पैसा निकालेंगे तो एसबीआई के अकाउंट में आपसे आपका पैसा थोड़ी ना कटेगा, जिस बैंक का एटीएम होगा उसी से तो कटेगा, उसी से कटेगा ना। तो आपका जो होता है उसी में जाके डेटा स्टोर हो गया, तो सर्वर के रूप में ही तो हुआ। पैसा निकालें किसी दूसरे एटीएम से, लेकिन पैसा कटा हमारे दूसरे बैंक के अकाउंट से, यानी जिस बैंक का अकाउंट है, तो ये सर्वर हो गया। और नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट हुआ तो यानी वो क्या हो गया? नेटवर्किंग हो गया, ठीक है। होता कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है तो ये नेटवर्क नहीं है, बैंक सर्वर नहीं काम कर रहा है ना, बैंक सर्वर नहीं काम कर रहा है तो बैंक सिस्टम, ऐसा नहीं सिस्टम गड़बड़ हो गया, सिस्टम की कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पे सर्वर फेल हो जाता है। सर्वर फेल हो जाएगा तो कंप्यूटर ऑन रहेगा, लेकिन सर्वर नहीं है तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी नेटवर्किंग और सर्वर क्षेत्रों के उसमें जोन में ये प्रयोग किए जाते हैं। और जटिल गणना यानी कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यानी जटिल गणनाएं जो होती हैं, अब वो सब गणनाएं जटिल ही तो होती हैं एटीएम की। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ स्पेशल कार्यों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, कुछ विशेष कार्यों के लिए भी। अब जैसी जिसकी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से, विशेष फीचर के हिसाब से इनको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपका अगला कंप्यूटर जो हो जाएगा वो होगा आपका सुपर कंप्यूटर। 3 हो गया ना, ये हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी सबसे पावरफुल कंप्यूटर। अगर आज के समय का सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना देखा जाए कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। यानी वहाँ पे नाम ही उसका दे दिया गया है सुपर। यानी जब लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, यानी झुंड होती है तो उसमें देखो कहीं कहीं पे पूरे विद्यालय में या कहीं कहीं पे पूरे स्टेट में कहीं एक आध लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं। आम बच्चों की अपेक्षा जो होता है उनका दिमाग है बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। देखें कि नहीं देखें हैं? आजकल सोशल साइट का बहुत ज्यादा नेटवर्क है। सोशल साइट पे देखिए तो ऐसे ऐसे लड़के हैं, उनसे क्वेश्चन करेंगे, आंसर पहले दे देते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं सुनते हैं। आखिर कहाँ से होता है? उनका माइंड जो होता है बहुत तीव्र गति से, यानी सबकी अपेक्षा बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर जो होते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। यानी इसमें एक से अधिक सीपीयू, यानी समझ लीजिए कई दिमाग इसमें लगा के बनाया जाता है, ठीक है। यानी एक से अधिक सीपीयू इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें प्रयोग किए जाते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में एक से अधिक सीपीयू प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग जो होता है वैज्ञानिक क्षेत्रों में, यानी कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करना हुआ, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त हुआ, यानी स्पेशल वर्क में जो होता है इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। स्पेशल वर्क में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती हैं इसके फीचर्स होते हैं, यानी ये 1 सेकंड में करोड़ों की गिनती गिनने में सक्षम होता है। यानी सोच लीजिए इसकी स्पीड कितनी होगी कि 1 सेकंड में करोड़ों की गिनती ये काउंट कर सकता
है। ये कंप्यूटर बहुत कॉस्टली आते हैं और इनका प्रयोग जो होता है आम तौर पे नहीं किया जाता है, यानी छोटी मोटी गणनाओं के लिए नहीं किया जाता है। कोई कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कैलकुलेशन होता है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भूकंप आने वाला है कि नहीं आने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। फिलहाल भूकंप नापने का कोई भी पैमाना नहीं निर्धारित किया गया है कि भूकंप को पहले बता सके कि भूकंप आने वाला है, लेकिन बादल है कि नहीं है, बारिश होगी कि नहीं होगी, आंधी तूफान आएगा कि नहीं आएगा। देखिए पहले से सबको अलर्ट हो जाता है ना कि बारिश होगी कि नहीं होगी। बारिश होती है तो मोबाइल पर देखते रहो कि कितने बजे बारिश बंद होगी, और सही में एकदम एक्चुअल टाइम पे लगभग बारिश बंद हो जाती है ना। तो ये सारे फीचर्स कहाँ से आते हैं, सब भविष्यवाणी ही तो की जा रही है। अब भविष्यवाणी करने के लिए बाबा लोग तो बैठे नहीं है कि भविष्यवाणी कर देंगे भैया 2 बजे बंद हो जाएगी, बस बैठे हैं, नहीं बैठा है ना। ये सब स्पेशल वर्क हो जाते हैं। स्पेशल वर्क कौन करता है, सुपर कंप्यूटर ही करता है। यानी ये कंप्यूटर जो होता है पहले से एक अनुमान लगा लेता है कि इतने देर तक बारिश होगी, इतनी तीव्रता पे बारिश होगी, तो उस बेस पे जो होता है इसको जो होता है डिफाइन किया जाता है। तो यानी सुपर कंप्यूटर जो होता है सबसे पावरफुल आज के समय का कंप्यूटर होता है। अपने वहाँ जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो परम नाम से था। इस नाम से परम नाम का सुपर कंप्यूटर जो होता है अपने वहाँ सबसे पहले बनाया गया था। लेकिन जो पहला कंप्यूटर अपने वहाँ आया था वो भारत में ना निर्मित होकर बाहर से मंगाया गया था। कहाँ से मंगाया गया था, बाहर से निर्मित करके मंगाया गया था। बाहर से जो कंप्यूटर मंगाया गया था उसका नाम था क्रे एक्स MP14। क्या था, क्रे एक्स MP14 नाम का सुपर कंप्यूटर जो होता है बाहर से मंगाया गया था। इसे सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, दिल्ली में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था, 25 मार्च सन 1989 में। 25 मार्च सन 1989 में जो था इसे दिल्ली में स्थापित किया गया था और बाहर से लाके स्टेबल किया गया था। अपने वहाँ का कंप्यूटर नहीं था। फिर बाद में जो होता है 1994 में लगभग अपने वहाँ जो होता है ये परम नाम का कंप्यूटर जो होता है बनाया गया था। ठीक है, तो यानी टेक्निक यानी डिजिट के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर कितने हैं, 4 हो गए। ठीक है, यानी पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा आपका क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यानी 4 कंप्यूटर हो गए डिजिटल पे आधारित। हाँ, तो यानी ये डिजिट पे यानी गणना करने के लिए ये सब कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, गणना करने के लिए ये 4 कंप्यूटर जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं, यानी माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। यानी स्पेशल सिर्फ गणनाओं के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्या आता है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के लिए मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है स्पेशल सिग्नल्स पे कार्य करते हैं। स्पेशल सिग्नल या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे जो होता है इस तरह के कंप्यूटर कार्य करते हैं, यानी विशेष संकेतों पर। विशेष संकेतों का मतलब हो गया कि यानी ये डिजिट पे ना काम करके एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। अब एनालॉग सिग्नल जो होता है अब विशेष हो गया, तो विशेष का मतलब हो गया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ भी का मतलब वो डिजिट नहीं होगा। क्या होगा, डिजिट नहीं होगा। अब डिजिट ना होके जो होता है अब जो टेक्नोलॉजी प्रयोग होगी, यानी जो संकेत हमें दिए जाएंगे वो संकेत क्या हो जाएंगे, स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी स्पेशल निर्देश हो जाएंगे। अब स्पेशल निर्देशों में जो होता है ताप, दाब, ये सब आ जाते हैं। क्या होते हैं, ताप, दाब यानी टेम्परेचर नापना। जैसे मौसम में कितना, मौसम विभाग का क्या होता है ना, आज का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दोपहर में कितना होगा सुबह ही पता चल जाता है। देखो इधर उधर रडार पे चेक करोगे तो सुबह का टेम्परेचर, दोपहर का टेम्परेचर कितना होगा पहले से वो पता चल जाता है कि आज का टेम्परेचर कितना दोपहर में रहेगा, शाम में कितना बजे रहेगा, कब रहेगा। ताप हो गया, दाब हो गया यानी प्रेशर होता है ना। है जब मौसम खराब होता है तो देखो कभी कभी लगने लगता है कि गर्मी हो रही है, मौसम अजीब लगने लगता है ना, तो वहाँ पता चल जाता है आंधी आएगी या क्या आएगी, तो उसके हिसाब से लोग पता चल जाता है कि लोगों को कि क्या होने वाला है। फिलहाल तो टेक्नोलॉजी आ गई, नहीं पहले पुराने समय में लोग ऐसे बता देते थे कि मौसम कैसा बदल रहा है तो अब क्या हो सकता है, आंधी आएगी, तूफान आएगा कि
नहीं आता है, ठीक है। बारिश होने वाली है तो मौसम के अनुसार बता देते थे लोग कि बारिश होने वाली है, यानी मौसम बदल गया है तो बारिश होगी, और सही में होता था। लेकिन आज का समय टेक्नोलॉजी का आ गया, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर ये सब कंप्यूटर जो होते हैं बता देते हैं। ताप दाब हो गया, ध्वनि हो गया, ठीक है, गति हो गया, ठीक, ताप दाब ध्वनि गति ऐसे जो होते हैं कुछ विशेष सिग्नल जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके आधार पर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो क्या होता है, एनालॉग कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब एनालॉग यानी अब ये सब क्या हो गए, अब ये सब देखिए जैसे होता है, ये सब हो गया सिग्नल। सिग्नल के आधार पे काम करने का मतलब जैसे ये एरोप्लेन चलती है, एरोप्लेन, अब एरोप्लेन हवाएं जब हवा में उड़ती है तो वहां पे रास्ता दिखता है, हैं? जितनी ऊंचाई पे एरोप्लेन उड़ती है कि उतना तेज वो आवाज करता है, लेकिन नीचे नहीं सुनाई देता है। सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता ना। अब वो बादल में चल रही है, बादल में जो होता है वहां कौन सिग्नल फोन करके बता देगा भैया आगे से रास्ता जा रहा, नहीं जाता ना। तो वहां पे क्या होता है, राडार के हिसाब से, नहीं राडार वहां काम करता है, सिग्नल देता है। समुद्र में जो होता है जब जहाज चलती है, समुद्री जहाजें चलती हैं, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई छोर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जहाज को कहाँ जाना है एकदम सही जगह पे जाके रुकती है। जब हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम किस रास्ते पे जाएंगे बताओ। सड़क तो बनी नहीं है कि सड़क पकड़े पकड़े चले जाओगे, सड़क तो बनी नहीं है ना समुद्र में, या ऊपर आसमान में सड़क तो बनी नहीं है कि सड़क बनी हुई है तो हम उस पे से होके चले जाएंगे, कि चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो ऐसे सब जगहों पे जो होता है जो सिग्नल काम करता है वो क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर। तो वहां पे जो होता है स्पेशल सिग्नल से स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ताप दाब ध्वनि गति, यानी जिस भाषा में वो समझ सके उसके हिसाब से उनको राडार से सिग्नल दिया जाता है। उसी सिग्नल के आधार पे वो कार्य करते हैं, ठीक है। कब कहाँ से किससे कनेक्ट करना है, किससे नहीं करना है, तो उतनी देर के लिए होता है। जब कभी ये जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब जाते हैं तो कुछ देर के लिए सिग्नल खाली डिस्टर्ब होता है, कुछ सेकंड के लिए। ज़्यादा देर अगर सिग्नल इनका टूट गया तो जहाज कहाँ कहीं पता ही नहीं चलेगा, चूंकि इतनी गति होती है उसकी कि एक सेकंड में कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो जैसे थोड़ी दूर के लिए होता है, जैसे अब भारत का सिग्नल डिस्कनेक्ट हुआ तो जिस देश में जाना है उसका कनेक्ट करेगा, या उस बीच में जो देश आएगा उसके कनेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उससे कनेक्ट करने के लिए पहले एक सिग्नल तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो जैसे छोड़ता है तुरंत दूसरा कैच कर लेता है। अगर दूसरा कैच नहीं कर पाए तो कहाँ जाके रुकेगा पता ही नहीं है। सिग्नल जब डिस्टर्ब हुआ तो फिर सिग्नल पाएगा नहीं, ठीक है। तो वो सब देते हैं ताप दाब विशेष उस पर प्रवाह से कार्य करते हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में देखते होंगे, मूवी भी देखते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है सांस वांस लेते हैं तो कहते हैं जब जिंदा है मर गए, ठीक है। जिंदा या मर गए तो किस बेस पे बताते हैं, वो जो मुँह पाँचवा लगाए रहते हैं, ठीक है। तो वो देखिए उसमें कंप्यूटर लगा रहता है, कंप्यूटर में ऐसे ऐसे सिग्नल चलता है ना, है। कभी कभी जो होता है खूब लंबा लंबा सिग्नल देने लगता है, एक नॉर्मल सिग्नल है ना, जब आराम से सांस आदमी ले रहा है तो ये सिग्नल बराबर यानी ऊपर नीचे बराबर दिशा में हो रहा है, बराबर दिशा में हो रहा है, यानी वो एकदम गुड कंडीशन में है, यानी वो एकदम सही समय उसकी सांसें उससे सही से चल रही है। लेकिन जब आदमी लंबी लंबी सांस लेने लगता है तो लंबी लंबी सांस लेने पे यानी एक बार लेगा खूब तेज, फिर खूब तेजी से छोड़ेगा, यही होता है ना। एक बार सांस खूब तेजी से लेगा, एक बार सांस खूब तेजी से छोड़ेगा। जब तेजी से लेगा तो तेजी से ग्राफ नीचे जाएगा, फिर जब तेजी से छोड़ेगा तो ग्राफ तेजी से ऊपर जाता है। तो ऐसे जाता है तो आदमी को पता चल जाता है, नहीं डॉक्टर लोग जान जाते हैं कि हाँ अगर ये ऐसी स्थिति गड़बड़ हो रही है। तो नॉर्मल करने के लिए जब नॉर्मल आते हैं यानी सब उसको ट्रीटमेंट देने के बाद जब सांस की गति सही हो जाती है तो बराबर उसी पे काम करने लगता है। तो हाँ इसका मतलब सही होगा। जब डेड हो जाती है तो डेड हो गया यानी आदमी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा है, सांस निकलेगी नहीं तो क्या कैच करेगा कंप्यूटर, करेगा कोई सिग्नल ही नहीं पाएगा। तो जब कोई सिग्नल नहीं पाता है तो वहां पे क्या होता है, एक सीधी लाइन चलती है। क्या चलती है, टूटू टूटू करके जब तक चलेगा, आप सांस छोड़ने वाले हैं तो टूटू टूटू करके सिग्नल सीधा लाइन चलने लगेगा, यानी सिग्नल अब नहीं मिल रहा है, यानी सांसें अब नहीं चल रही हैं। जब सांस चलेगी नहीं तो वहीं पे घोषित कर दिया जाता है कि अब आदमी क्या हो गया है, डेड हो गया, ठीक है। वह चेक तो कहा नहीं कि जिंदा है कि मर गया, सिग्नल के आधार पे उसने बता दिया ना कि जिंदा है कि नहीं। बहुत और कंफर्म करने के लिए नस चेक कर लेते हैं, भैया नस चल रही है कि नहीं, नब्ज चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जब सांस नहीं चल रही है तो नब्ज कहाँ चलेगी, नब्ज जब सांस नहीं चलेगी तो नब्ज कहाँ चलती है। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गए, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस तो हो गए कि कोई डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है ना, सिग्नल पे ही तो सारे काम कर रहे हैं।
तो ये सब क्या हो जाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर आ जाते हैं, यानी एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। अगला होगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड माने होता है संयुक्त यानी मिश्रित कंप्यूटर, ठीक है। और संयुक्त कंप्यूटर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसका डिजिटल और कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के सिग्नल पे कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के सिग्नल पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो यानी जब जरूरत होगी तो डिजिटल कार्य करने लगेगा, जरूरत होगी तो एनालॉग सिग्नल पे कार्य करने लगता है। तो यानी वो मिक्स बनाया जाता है। यानी अब दोनों हो गए, अब दोनों में हो गए तो हाइब्रिड में मिक्स है, तो जाहिर सी बात है या तो इस सिग्नल पे काम करेगा या तो इस सिग्नल पे काम करेगा। कोई नई टेक्नोलॉजी तो आ नहीं जाएगी, या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी ना। तो जहाँ रास्ता दिख रहा है वहाँ डिजिट पे काम करो, जहाँ रास्ता नहीं दिख रहा है वहाँ पे एनालॉग सिग्नल पे काम करो, ठीक है। तो ये जो जहाजें वाजें होती हैं, जहाजों में दोनों सिस्टम किया जाता है, यानी जरूरत पड़ने पर दोनों का प्रयोग किया जा सके, ठीक है। अब क्या होता है कि राडार होता है, एक देश से दूसरे देश वाले से कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। पनडुब्बी होती है जो समुद्री जहाजों में होती है, जो सुरक्षा विभाग के लिए जो जहाजें चलाई जाती हैं। अब वो का अगर सिग्नल बेस पे चलाएंगे तो सिग्नल बेस पे चलाएंगे तो क्या होगा भैया, दूसरे देश वाले सिग्नल से कैच नहीं कर लेंगे, हाँ। कहाँ मारेंगे बट से मिसाइल, साफ हो जाएगी जहाज कि नहीं हो जाएगी, हाँ। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वहां पे उस सब कंडीशन में जो होता है ऐसे टेक्निक बनाई जाती है कि दोनों करो, हाइब्रिड भी कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जब चेक करना है भैया नॉर्मली अगर कोई माहौल गड़बड़ नहीं है तो सिग्नल पे देते रहो, जब सिग्नल नहीं देना है तो हम डिजिट पे आ जाएंगे, डिजिट पे काम करने लगेंगे, यानी हम अपने पनडुब्बी को डिजिट के आधार पे चलाएंगे। हमें सिग्नल की क्या जरूरत है, वहाँ सिग्नल दे देंगे तो पकड़ा जाएंगे तुरंत, कि नहीं पकड़ा जाएंगे, है। समुद्री दुश्मन देश से घुसोगे तो तुरंत पकड़ा जाओगे। तो उसके हिसाब से जो होता है यानी वो सब जगहों पे जो होता है दोनों तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल और हाइब्रिड। दोनों जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ पे डिजिटल प्रयोग कर दिया जाएगा, जहाँ पे दोनों जरूरत होगी एनालॉग सिग्नल प्रयोग कर दिया जाता है। यानी दोनों की टेक्नोलॉजी लगभग सेम होती है, बस ये सिग्नल हो गया, ये डिजिट्स हो गया, ठीक है। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस वाले में यानी आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने 3 तरह के कंप्यूटर बताए, यानी डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, चारों बता दिए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। यानी ये 3 तरह के कंप्यूटर, 4 तरह के कंप्यूटर इसमें हो जाते हैं। तो यानी ये जो होते हैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो होता है मेन टॉपिक्स यानी कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम था वो खत्म हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया, ठीक है। और लास्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी खत्म हो गया, ठीक है। यानी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए ना, हैं। यानी कंप्यूटर के बारे में जितना हमें देखना था उतना हमारा टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा मेन टॉपिक्स होगा यानी अब कंप्यूटर के अदर पार्ट, जैसे पार्ट कंप्यूटर में पार्ट कौन से लगे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। उसमें डिवाइसेस कौन सी लगती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में क्या आते हैं। तो अभी भी कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो होता है यानी मेन कंप्यूटर का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। देखिए कि कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेयर यानी कंप्यूटर के भाग और वेयर के बारे में जो होता है हमें पढ़ना रहेगा, यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कितने चीजों की जरूरत होगी। अब तक यहाँ पे यही पढ़े ना कि कंप्यूटर क्या है, क्या उसका जनरेशन कब बनाया गया, हिस्ट्री क्या थी, कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि कंप्यूटर में कौन कौन से भाग लगते हैं या एक कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब वो अगला टॉपिक होगा, फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। इसको लिखना है, ये